हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व चपाले टीयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। नॉट इनफ एंड शॉक। पार्टिंग, यहाँ पर नॉट इनफ है, शॉक है, पार्टिंग यहाँ पर है, सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, यहाँ पर एनर्जी है ग्राउंडिंग, यहाँ पर एनर्जी है मास्क, यहाँ पर एनर्जी है असेंडिंग, फिनिक्स, यहाँ पर एनर्जी है मिरर, पैराडाइज, नॉट टुडे एंड हैमर। सो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से आपने जो इस पर्सन से एक बाउंड्री सेट कर रखी है, उसकी वजह से इस पर्सन की ईगो को बहुत गहरी चोट पहुंची हुई है, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। बॉटम से अबंडेंस का कार्ड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप इस पर्सन से हर्ट हो, अपसेट हो, या जो भी है, आपने एक हेल्दी बाउंड्री यहाँ पर लगा रखी है, जिसकी वजह से ये पर्सन को समझ में नहीं आ रही कि कनेक्शन को दोबारा से कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जो है, बहुत सारी ईगो, फियर सरफेस हो रहे हैं इस पर्सन के, मतलब ईगो, इस पर्सन की डेथ हो रही है और फियर सरफेस हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे और सीखने की ज़रूरत है, मुझे और सीखने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब कभी लाइफ के अंदर आपकी वजह से किसी का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, लाइफ आपको भी एक ऐसी सिचुएशन में डालती है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। आपने कभी लाइफ में किसी के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, वो हार रहा था पर आपने उसे जीतने के लिए प्रेरित किया है, आपने उसे उस हारे हुए इंसान को जीतना सिखाया है, ठीक है, या फिर आगे बढ़ाया है। तो आप जब भी आप अपनी लाइफ में लो पर जाएंगे, या फिर कभी ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, बहुत दिक्कतें आ गई हैं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप को वो सहारा वापस लौट आएगा। यानी कि आपने अगर किसी को ऊपर उठाया था, तो आपको भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर नीचे गिराया था तो आपको भी दिक्कत होगी फिर अपने आप को बनाने में, अपने आप को बढ़ाने में, ठीक है, अपने आप को आगे ले जाने में। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनफ नहीं है, इनफ नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी इस पर्सन की लाइफ में। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और जैसे होता है ना कि ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो हम अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से दोबारा से कनेक्ट कर लें और हमें एक सहारा मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने भी बाउंड्री सेट कर रखी है, तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा नज़र आता है जैसे अपनी लड़ाई खुद लड़ो, ठीक है, खुद से बनो, ओके, खुद से अपने आप को उठाओ, अपना ये मास्क जो तुमने पहना हुआ है इसे उतारो, ठीक है। हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि परमात्मा का अंश है, ठीक है, हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोडिपेंडेंसी में, कि उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी खराब हो गई, अब कुछ हो नहीं पाएगा, सो वो यहाँ वहाँ लोगों को देखता है कि अब कोई तो मेरा काम कर दे, ठीक है। लेकिन लाइफ में आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है, ये सब सोच नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने काम को करने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे अपने कामों के लिए दूसरों का चेहरा देखना पड़ता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, ऐसी एनर्जी में भी नहीं रहना चाहिए। कम से कम आपको इतना करना तो आना चाहिए कि हाँ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हो, उस काम को आप पूरा करने में सक्षम हैं, राइट। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ में अभी यही सिचुएशन है कि अपना मास्क उतारो, रियलिटी चेक्स, ठीक है, अपने लाइफ में वो करो जो एक्चुअली में तुम हो, ना कि दूसरों को घुमा देना या अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा लेना, होना कुछ और, प्रेटेंड कुछ और करना। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में भी कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। जैसे आपको ना, जैसे तोड़ कर आपका बेस्ट वर्जन बनाया गया है ना, वैसे इस पर्सन को भी लगातार हैमर की एनर्जी है। जैसे
हर जगह से ठोक पीट कर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को ठीक कर रहे हैं और इनको वो बना रहे हैं जो एक्चुअली में इनको होना चाहिए। यहाँ पर शॉक की एनर्जी, असेंडिंग की एनर्जी है। इस पर्सन की लाइफ में सडन चेंज आ रहे हैं, सडन चेंज, एकदम सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइजेस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नजर आता है जैसे कॉन्टिन्यूसली सडन चेंजेस और एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज, ताकि ये पर्सन असेंड हो पाए। असेंशन का प्रोसेस आपको मालूम है कि वो इजी प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, कंफर्टेबल जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो काम होते हैं ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि अब मैं क्या ही करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, असेंशन में है, इस पर्सन को बहुत लेसन्स लर्न करने पड़ रहे हैं, बहुत लेसन्स। अगर इस पर्सन की एनर्जी थी ना कि कुछ नहीं तो मैं लोग, फ्रेंड, पार्टी से सब हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, तो ये भी हम जैसे यूनिवर्स ने उस पर्सन का तोड़ा है कि फ्रेंड पार्टी से ज़िंदगी नहीं कटती। आपको पता है इतनी जो टफ लर्निंग है, ये कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट के कारण तो मिली होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, सबको इतनी टफ लर्निंग या फिर इतने ज़्यादा लेसन्स थोड़ी ना लर्न करने पड़ते हैं। सब दुनिया में अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, पर जो डिवाइन जर्नी में आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, असेंशन के प्रोसेस में आए, इनको हर छोटी चीज़ पर लेसन सीखना पड़ता है, हर छोटी चीज़ के ऊपर, ठीक है। कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना सुनना है, कहाँ पर स्टैंड लेना है, हर एक छोटी चीज़ बारीकी से सीखते हैं ये लोग। इनका जो निर्माण होता है ना, ये इतनी खूबसूरत मूर्ति बनते हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनका, लेकिन बहुत पीड़ा होती है। अगर आप सोचो कि आप कंफर्टेबल लाइफ, फ्रेंड्स, पार्टी, तो फ्रेंड्स छूट जाते हैं, पार्टी वार्टी करने का मन नहीं होता, आइसोलेशन में चले जाते हो ताकि आप फीनिक्स की तरह राइज करो, ठीक है। न्यू फेस एंड रिकैंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ। यहाँ पर चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। आपको पता है फीनिक्स राइज फ्रॉम एशेस, एशेस से राइज करता है, तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे को मिल रहा है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है, बहुत सारी चीजें मिरर कराई जा रही हैं। अपनी कमियां देखो, बहुत देख ली दूसरों की कमियां, बहुत देख ली, ये पार्टनर कम था, वो पार्टनर ज्यादा था, इसकी जिंदगी में ये हुआ, उसकी जिंदगी में वो हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये सब बहुत देख लिया। अब बारी है मिरर की। अब अपने अपने को देखो आईने में जाकर, अब अपना चेहरा देखो, अपनी चीज़ें देखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपनी कमियां देखो। यहाँ पर अगेन ये पर्सन जब बाहर लोगों को देख रहे हैं, तो यूनिवर्स इस पर्सन को बार बार किसी न किसी के थ्रू ये मिरर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हारे भीतर भी है, इस चीज़ पर तुम भी काम करो, ठीक है। ये पर्सन जब किसी का क्रोध देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे अंदर ऐसा ही क्रोध है। जब ये किसी पर्सन की चालबाजियां देखते हैं तो उस पर्सन को लगता है कि ऐसी चालाकी मेरे अंदर भी है। मतलब हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्या हूँ, उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरी क्या कमियां हैं, कुछ ना कुछ वो जानता है अपने बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, जानता है पर मानता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि सब कुछ जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है, अपने अंदर खोजो, ठीक है। अगर तुम्हें जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो अहंकार से मुक्त हो जाओ और स्टेबिलिटी पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर, हैप्पीनेस, जॉय पाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर ईगो को साइड करो, ठीक है, और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और विनम्रता सीखो, ठीक है। माँ सरस्वती की जो ब्लेसिंग है वो जब आपको मिलती है तो ज्ञान भी मिलता है, ज्ञान के साथ विनम्रता भी मिलती है। ज्ञान अगर मिल जाए और अहंकारी आप हो तो भी आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपको अहंकार है तो फिर आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आया है, जब माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिलती है तो वो आपको विनम्र बनाती हैं, ठीक है, विनम्रता सिखाती हैं वो आपको। तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है, अपने ऊपर देखो, बहुत अच्छा मैसेज है, अपने ऊपर डिपेंड होना सीखो। हर इंसान आपकी आपकी मदद करे, हर इंसान आपके लिए काम करे, हर इंसान जो है वो आपके लिए सोचे, वो आपके लिए करे। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें होती नहीं है, सबके लिए होती हैं, लेकिन आपको भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। आप अपने हर एक छोटी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हैं कि वो मुझे इमोशनली संभाल ले। अब जैसे पहले ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, अब तो उसे कम हो गया आना, ठीक है। यहाँ पर पहले ऐसे लोग बहुत आते थे जो ये कहते थे कि शिवाजी हम मर जाएंगे उसके बिना। अब ये जो लाइन है ना, जितनी बार यूनिवर्स में आपने रिपीट की कि हम मर जाएंगे, उतनी बार मरने जैसी सिचुएशन बनेगी तुम्हारी लाइफ के अंदर कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। उतनी बार आप देखोगे कि आपने ये थॉट दिया यूनिवर्स को, उसने ये रिफ्लेक्ट किया आपको कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बना दी कि मरने लायक सिचुएशन उसके बिना। तो ये थॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थॉट ये होना चाहिए कि मेरी लाइफ में बेस्ट लाइफ को जीऊंगा या जीऊंगी, ठीक है, और एक बेहतरीन जीवन चाहिए मुझे। उसकी मेरी लाइफ में जो डिजर्व करता रहना वो रहे, जो नहीं करता वो जाए, ठीक है। इतना मोह किस चीज़ का। अभी परसों नरसों शायद मैंने रीडिंग की थी अपने साइकिक वाले चैनल पे, मैंने कहा था टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज कर दो। किसी ने वहां पर ये लिखा था कि प्यार एक बार होता है, मेरे पार्टनर से मुझे प्यार है, मैं
तो मतलब कहीं न कहीं वो पार्टनर जो भी है, मतलब जो भी इंसान ये लिख रहा था, वो ये चीज़ मान रहा था कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, क्योंकि मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि पार्टनर को रिलीज़ कर दो। मैंने ये कहा था कि टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर दो, चाहे वो हैबिट के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो, लोगों के रूप में हो, सबके रूप में हो। तो उसने यही लिखा कि मुझे तो वही चाहिए, वही इंसान चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए। ये प्यार एक बार होता है, उसके अलावा मैं खुश नहीं रह सकता। ऐसा कुछ रह सकती, पता नहीं कौन था। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये मानते हो कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, क्योंकि अगर आप मानते हो कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, तभी आप ये लिख रहे हो ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे वही चाहिए। यूनिवर्स ऐसा क्यों बोल रहा है, टॉक्सिक रिलीज। अब इसके बारे में क्या बोला जाए फिर, आप मुझे बताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, उसके बाद भी आप उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप प्यार करते हैं। तो आप अपनी अटैचमेंट पे काम करते रहिए। इसका जब रिजल्ट निकल के आना होगा तो निकलेगा, क्योंकि क्या है कि वो इंसान आपको लाइफ में आपकी आ भी जाए तो भी तो आपको सुकून से नहीं रहने देगा। ठीक है, खैर ये आपकी खुद की चॉइस होती है कि आप अपनी लाइफ में क्या चूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में सोल कम्युनिटी को चूज़ करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। वो लोग जो आपका एक जीवन बेहतर बनाते हैं, ना कि वो लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करके आपको और खुद को बर्बाद करते हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स। ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में मैं बोल रही हूँ ना, सडन चेंजेस आ रहे हैं, शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है इस पर्सन को सुनने के लिए। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपने बना रखी है बाउंड्री, आपने भले ही बाउंड्री बना रखी है, पर इस पर्सन के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली मैरिज, स्टेबिलिटी, बातचीत यही चल रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस कनेक्शन में बनी हुई है तो वहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत झगड़ा है, बहुत सारा झगड़ा है। ठीक है, बहुत सारा झगड़ा इस पर्सन का हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसी से नहीं बन रही इस पर्सन की। इस पर्सन की अभी एनर्जी यही है कि आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन ठीक हो जाए, आपसे बातचीत करनी इस पर्सन को। कनेक्शन की वर्थ इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है। एक बात तो है, इनकी इच्छा है कि आपके साथ मैरिज हो इनकी, ठीक है। और इन्होंने ये जो डिसीजन है वो अपना कॉन्शियसनेस डेफिनेटली बढ़ा है, इस पर्सन का बढ़ाया है। इस पर्सन ने अपना कॉन्शियसनेस, इनकी चेतना बढ़ी है, क्योंकि पर्सन की इच्छा पहले तो यही थी कि ईगो में ज़िंदगी जिएंगे, फिर वो पूरी नहीं हुई। फिर इस पर्सन का था कि पार्टी वार्टी फ्रेंड्स के साथ निकालेंगे टाइम, लेकिन सब कुछ इस पर्सन का ईगो डेथ हुई है बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी तक गए हैं कि इन्होंने ये फील करना शुरू कर दिया था कि वो लायक नहीं है, शायद इनफ नहीं है। तो वहाँ से इस पर्सन की जागृति हुई है, फीनिक्स की तरह इस पर्सन ने भी राइज किया है। ठीक है, धीरे धीरे चलती जा रही है, हीलिंग चलती जा रही है। बहुत मिरर एनर्जी है, बहुत कुछ मिरर कराया गया है यूनिवर्स के द्वारा। फाइनली इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि स्टेबिलिटी की मांग है आपसे, या एट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अगर आपसे रन कर रहे थे या भाग रहे थे, ये पर्सन सामने से आकर ऑफर देने वाले हैं आपको मैरिज का, ठीक है। और ये होता है इनर वर्क से। अच्छा, जब मैं ये बोलती हूँ ना इनर वर्क, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, इनर वर्क मतलब सिर्फ ध्यान मेडिटेशन करना नहीं होता। रीडिंग्स में बहुत स्ट्रिक्टली आपको गाइड किया जाता है कि इनर वर्क का मतलब अपनी कमियों पर काम करो। आप जानते हो कि आपके अंदर क्या कमी है, उसको ठीक करो जो रिलेशनशिप में इशू क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इनर वर्क से वही नहीं होता है जो आप ध्यान और साधना करते हो। हालांकि हीलिंग के लिए आपको मन को शांत करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूरी होती हैं, बट आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर सुधार सकते हैं, उस ट्रिगर को आप हील कर सकते हैं, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अगेन मुझे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है, जो ये बता रही है कि आप तैयार नहीं हैं, आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आपकी तरफ से हेल्दी बाउंड्री बनी हुई है, आपकी तरफ से हेल्दी बाउंड्री बनी हुई है। आप तैयार नहीं हो इस पर्सन के लिए। आपकी एनर्जी में दिखाई देता है कि आपको ये है कि अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। आप शायद
कम्युनिकेट भी करेंगे तो इतना डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे कि इस पर्सन के होश आवाज़ उड़ सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि होश उड़ा देना। तो ऐसी कम्युनिकेशन भी आपकी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट बहुत क्लैरिटी के साथ बोलती है। ये ऐसे नहीं बोलती कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मतलब सामने वाले को बुरा लग जाएगा। हाँ, ये बोलेगी तो ऐसा बोलेगी, सीधा सीधा बोलेगी, लग जाए बुरा तो खूब लग जाए। ठीक है, 50 बार लग जाए। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।